गंगा के पवित्र तट पर एक बालक उदास बैठा था। उसकी आंखों में भूख और सूनापन तैर रहा था। तभी वहां से एक तेजस्वी महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने बालक की दयनीय दशा देखी तो रुक गए और स्नेह से पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस एकांत में क्या कर रहे हो? बालक ने नजरें उठाकर कहा, मेरा कोई नहीं है बाबा जी, माता पिता को मैं नहीं जानता, गंगा मैया ही मेरी सब कुछ है, मैं यहीं रहता हूँ। महात्मा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, तो फिर तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ, तुम्हारा साथ मिलेगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। बालक के चेहरे पर एक क्षण को आशा की किरण चमकी, लेकिन फिर बुझ गई। उसने कुछ कहना चाहा, पर संकोच में चुप रहा। महात्मा ने उसके संकोच को भांपकर पूछा, क्या हुआ पुत्र, कुछ कहना चाहते हो? और तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, मेरा नाम अढ़ैया है। महात्मा को आश्चर्य हुआ। अढ़ैया? ऐसा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। बालक ने मासूमियत से उत्तर दिया, मेरा नाम मेरे खाने पर पड़ा है। मैं इस छोटी सी उम्र में एक बार में 2.5 किलो आटे की बाटियां खा जाता हूँ। इसके अलावा दाल, सब्जी, मिठाई सब अलग, इसीलिए सब मुझे अढ़ैया बुलाते हैं। मैं आपके आश्रम तो चलूंगा, पर क्या आप मुझे इतना भोजन करा पाएंगे? महात्मा यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे आश्रम में अन्न के भंडार भरे हैं, तुम जितना चाहो उतना खाना। मुझे तुम्हारा ये नाम भी बहुत पसंद आया। अढ़ैया महात्मा के साथ उनके शांत और सुंदर आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। महात्मा ने कहा, पुत्र, ये आश्रम अब तुम्हारा भी घर है। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तुम पेट भरकर भोजन करना और मेरी सेवा करना। अढ़ैया ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। बाबा जी, आप जितना काम कहेंगे मैं सब करूँगा, बस मेरे भोजन में कोई कमी मत रखिएगा। महात्मा मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, बस हमारे आश्रम का एक नियम है जिसका तुम्हें पालन करना होगा। महीने में 2 बार यानी हर एकादशी के दिन आश्रम में उपवास रखा जाता है। उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और आश्रम का चूल्हा नहीं जलता। ये सुनते ही अढ़ैया का चेहरा उतर गया। उसने व्याकुल होकर पूछा, उपवास मतलब भूखा रहना पड़ेगा? हाँ पुत्र, महीने में 2 दिन तुम्हें भूखा रहना होगा, महात्मा ने शांत भाव से कहा। अढ़ैया का मन बैठ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, नमो नारायण बाबा जी, तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये नियम मुझसे नहीं निभेगा, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। महात्मा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको तो, अरे 15 दिन में एक बार की ही तो बात है। उस दिन तुम ढेर सारे फल खा लेना, दूध पी लेना। लेकिन अढ़ैया अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं बाबा जी, मुझे तो 2.5 किलो की बाटियां ही चाहिए। या तो आप अपना नियम बदलिए या मुझे जाने दीजिए। महात्मा उसकी सरलता और हठ पर मुस्कुरा दिए। वो इस बालक को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और कहा, ठीक है, तुम उपवास मत करो, लेकिन आश्रम में चूल्हा नहीं जलेगा, ये नियम नहीं टूट सकता। अढ़ैया ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर मैं भोजन कैसे करूँगा? महात्मा ने समाधान देते हुए कहा, तुम एकादशी के दिन आश्रम से आटा, दाल, घी और सब्जियां लेकर जंगल में दूर चले जाना। वहां अपनी रसोई खुद बनाना और खा लेना। मुझे रसोई बनानी आती है बाबा जी, गरीबी ने बचपन में ही सब सिखा दिया है, अढ़ैया ने आत्मविश्वास से कहा। महात्मा ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक और शर्त है। हमारे आश्रम में ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कोई भोजन नहीं करता। तुम भी जंगल में जब भोजन बना लेना तो खाने से पहले हमारे ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाना। अढ़ैया ने पूछा, ठाकुर जी वो कौन है और भोग कैसे लगाते हैं? महात्मा ने समझाया, ठाकुर जी यानी भगवान। बस भोजन तैयार करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रेम से बुलाना होता है। वे आते नहीं, बस भावना करनी होती है। पहली एकादशी आई। अढ़ैया सुबह सुबह 2.5 किलो आटे और अन्य सामग्री की पोटली लेकर घने जंगल में चला गया। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, चूल्हा बनाया और बड़े चाव से गर्मा गर्म बाटियां, दाल और सब्जी तैयार की। भोजन की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, पर उसे गुरुजी की बात याद आई। उसने एक पत्तल पर भोजन परोसा, उसे सामने रखा और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरी मासूमियत से पुकारा,
हे गुरुदेव के ठाकुर जी, भोजन तैयार है, मैंने आपके लिए बनाया है, कृपया आकर भोग लगाइए। उसने आंखें खोली तो सोचा कि कोई नहीं आएगा, जैसा गुरुजी ने कहा था। वो जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। अढ़ैया ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? उस तेजस्वी पुरुष ने मधुर वाणी में कहा, मैं तुम्हारे गुरुजी का ठाकुर हूँ। तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। अढ़ैया हैरान रह गया। वो बड़बड़ाया, गुरुजी तो कहते थे कि ठाकुर जी आते नहीं, बस भावना करनी होती है। उन्होंने तो मुझसे झूठ बोला। फिर उसने उस दिव्य पुरुष को देखते हुए कहा, आपने भी हद कर दी ठाकुर जी, किसी के बुलाने पर तुरंत दूसरे की रसोई पर आ गए, कुछ तो मर्यादा रखते। ठाकुर जी बस मुस्कुराते रहे। अढ़ैया कुछ और कहता, इससे पहले ही ठाकुर जी पत्तल के पास बैठ गए और सारा भोजन खाने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पूरा 2.5 किलो का भोजन समाप्त कर दिया और एक डकार तक नहीं ली। अढ़ैया भूखा मुंह खोले बस उन्हें देखता ही रह गया। ठाकुर जी उसे देखकर मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। अढ़ैया भूखा और गुस्से में आश्रम लौटा। गुरुजी ने उसे देखा तो पूछा, आ गए पुत्र, कर लिया भोजन? एकादशी का व्रत करते तो कितना अच्छा होता। अढ़ैया ने मुंह बनाकर कहा, क्या खाक भोजन करता, आपके ठाकुर जी ने सब चट कर दिया। बड़ा भुक्खड़ है आपका ठाकुर, मेरी बात पूरी होने से पहले ही सारा खाना खत्म कर गया और मुझे भूखा छोड़ गया। गुरुजी को लगा कि अढ़ैया बहाना बना रहा है। उन्होंने हंसकर कहा, क्या बातें कर रहे हो, भगवान कहीं किसी के पास खाने आते हैं क्या? एक तो तुमने व्रत नहीं किया, ऊपर से झूठ बोलकर भगवान पर दोष लगा रहे हो। अढ़ैया ने नाराज होकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा बाबा जी, आप ही ने तो मुझे ठगा है। खैर, अगली एकादशी 15 दिन बाद है, मैंने कैलेंडर देख लिया है। उस दिन मैं 2.5 किलो नहीं 5 किलो आटा लूंगा। अगली एकादशी पर अढ़ैया पूरे 5 किलो आटे और 2 गुनी सामग्री के साथ जंगल गया। आज देखता हूँ ठाकुर जी कितना खाते हैं, वो मन ही मन सोच रहा था। उसने 2 गुनी मेहनत से भोजन पकाया और फिर हाथ जोड़कर पुकारा, हे गुरुदेव के ठाकुर जी, भोजन तैयार है, पधारिए। पलक झपकते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, लेकिन आज वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक अत्यंत सुंदर और दिव्य स्त्री भी थी। अढ़ैया ने उन्हें देखकर पूछा, ठाकुर जी, ये बहन कौन है? ठाकुर जी मुस्कुराए, ये मेरी पत्नी है। अढ़ैया का माथा ठनका। वो बोला, आप शादीशुदा हैं? पहले बताना चाहिए था। घर में रसोई नहीं बनती क्या, जो दोनों के दोनों यहाँ चले आए? अक्ल है कि नहीं? ठाकुर जी और उनकी पत्नी बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे और भोजन करने बैठ गए। अढ़ैया ने सोचा था कि 5 किलो भोजन में से कम आधा तो उसके लिए बचेगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा भोजन समाप्त कर दिया और एक दाना भी नहीं छोड़ा। वह फिर से भूखा रह गया। दोनों उसे देखकर मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। इस बार अढ़ैया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पैर पटकता हुआ आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा, आज तो पेट भर गया ना? अढ़ैया ने चिल्लाकर कहा, क्या खाक पेट भरता, आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ ले आए थे। निर्लज्ज कहीं के, हंसते रहते हैं बस। मैं इतना गुस्सा कर रहा था और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दोनों मिलकर सब खा गए। लगता है उनकी पत्नी घर में खाना नहीं बनाती। गुरुजी ने सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अढ़ैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? भगवान अपनी पत्नी के साथ तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तुम अपनी भूख के कारण कल्पना कर रहे हो या फिर कोई कहानी बना रहे हो? झूठा नाटक बंद करो। अढ़ैया ने दुखी होकर कहा, गुरुजी, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। आप ही मेरा विश्वास नहीं कर रहे। आपने ही तो खेल खेला है, 2 एकादशी से मुझे भूखा मार डाला। उसने दृढ़ता से कहा, खैर, अगली एकादशी के लिए मैंने कैलेंडर देख लिया है। अब मैं 5 किलो नहीं, पूरे 7.5 किलो आटा लूंगा। एक हिस्सा मेरा और 2 हिस्से उन पति पत्नी के। देखता हूँ इस बार कैसे मुझे भूखा छोड़कर जाते हैं। गुरुजी ने हार मानकर सिर हिला दिया। उन्हें लगा कि बालक का पेट बढ़ गया है। तीसरी एकादशी आई। अढ़ैया 7.5 किलो आटे की भारी पोटली उठाकर जंगल की ओर चला। आज वो पूरी तरह तैयार था। उसने बहुत सारा भोजन पकाया और फिर आवाज लगाई, हे गुरुदेव के ठाकुर जी, खाना खा लो। ठाकुर जी अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए।
पर आज उनके साथ एक और तेजस्वी युवक था, जिसके हाथ में धनुष बाण था। अढ़ैया ने उन्हें घूर कर देखा और पूछा, ठाकुर जी, अब ये दूसरा भैया कौन है? ठाकुर जी ने शांत भाव से कहा, ये मेरा छोटा भाई है। अढ़ैया का धैर्य जवाब दे गया। वो चिल्लाया, वाह, मतलब पूरा परिवार ही ले आए। आप मुझे पहले ही बता दीजिए कि आपके घर में कुल कितने लोग हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से राशन का पता कर सकूं। हर बार एक नया सदस्य ले आते हैं। ये सुनकर ठाकुर जी के भाई को क्रोध आ गया, पर ठाकुर जी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अढ़ैया के गुस्से का उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। वे शांति से भोजन करने बैठ गए और कुछ ही देर में 7.5 किलो आटे का बना सारा भोजन सफा चट कर गए। अढ़ैया फिर भूखा का भूखा रह गया। वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ आश्रम लौटा। गुरुजी ने उसे देखते ही अंदाजा लगा लिया। उन्होंने पूछा, आज क्या हुआ? अढ़ैया ने कहा, मुझसे बात मत कीजिए गुरुजी, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज आपके ठाकुर जी अपने भाई को भी ले आए थे। पूरा खानदान ही दावत उड़ाने आ रहा है। मुझे गुस्सा मत दिलाइए। गुरुजी ने उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाओ अढ़ैया, मुझे पता नहीं तुम्हारी क्या समस्या है। तुम झूठ बोलकर ठाकुर जी को बदनाम मत करो। अढ़ैया ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगली एकादशी को मैं 10 किलो आटा लूंगा। देखता हूँ कितना खाते हैं। चौथी एकादशी को अढ़ैया 10 किलो आटे और चौगुनी सामग्री के साथ जंगल पहुंचा। उसका गुस्सा और उसकी भूख दोनों चरम पर थे। उसने किसी तरह भोजन तैयार किया और फिर लगभग चिल्लाते हुए आवाज दी, हे गुरुदेव के ठाकुर, आ जाओ, खा लो। इस बार का दृश्य तो और भी अविश्वसनीय था। ठाकुर जी, उनकी पत्नी और उनके भाई के साथ एक विशालकाय वानर भी था, जिसके हाथ में गदा थी। अढ़ैया ने अपना सिर पीट लिया। उसने पूछा, ठाकुर जी, अब ये कौन है? क्या आपका पूरा गांव ही मेरे भोजन पर निर्भर है? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा सेवक है। अढ़ैया ने हाथ जोड़कर व्यंग्य से कहा, खा लो, भीख मांगो, खा लो, सब के सब आ जाओ, मेरा ही घर अन्न क्षेत्र बना हुआ है। यह कहकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उन्हें घूरने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, उन चारों ने मिलकर 10 किलो का सारा भोजन समाप्त कर दिया और अढ़ैया को एक निवाला भी नहीं मिला। वो पूरी तरह हताश हो चुका था। जब वो आश्रम लौटा तो गुरुजी ने उसे डांटते हुए कहा, अढ़ैया, बहुत हुआ। तुम हर बार कोई नई कहानी लेकर आते हो। आज कहोगे कि उनके साथ कोई और भी आया था, तो झूठ बोलकर ठाकुर जी को अपवाद मत कर। अढ़ैया ने लगभग रोते हुए कहा, गुरुजी, आप मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता। उसने आंसू पोंछते हुए दृढ़ता से कहा, अगली एकादशी को मैं 12.5 किलो आटा ले जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अब बहुत हो गया। गुरुजी ने उसे असहाय होकर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बालक की समस्या का क्या समाधान करें। 5वीं एकादशी का दिन आया। अढ़ैया 12.5 किलो आटे का भारी बोरा लेकर जंगल पहुंचा, पर आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने लकड़ियां और सारा सामान एक जगह रखा, लेकिन चूल्हा नहीं जलाया। जब भोजन का समय हुआ तो उसने हाथ जोड़कर आवाज दी, हे गुरुदेव के ठाकुर जी, अपने पूरे परिवार के साथ पधारिए। क्षण भर में ठाकुर जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि रसोई तो बनी ही नहीं है। ठाकुर जी ने पूछा, अढ़ैया, आज तुमने कुछ बनाया नहीं? अढ़ैया ने शांति से जवाब दिया, नहीं, और अब से ऐसा ही होगा। पिछली 4 एकादशी से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और खुद भूखा रह रहा हूँ। आज आप सब मेरी सेवा करेंगे। ठाकुर जी मुस्कुराए। तुम क्या चाहते हो अढ़ैया? अढ़ैया ने आदेश देते हुए कहा, आपके भाई लक्ष्मण से कहिए कि लकड़ियां काट कर लाएं। इस पवन पुत्र से कहिए कि आग जलाएं। आपकी पत्नी रसोई बनाएंगी और आप उनकी मदद करेंगे। और जब भोजन तैयार हो जाए तो पहले मेरी थाली अलग निकाल कर रख देना, फिर आप सब खाना। मैं उस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, जब बन जाए तो बुला लेना। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आया, पर राम ने उन्हें शांत कर दिया। सीता जी ने वात्सल्य से अढ़ैया को देखा। राम ने कहा, अरे अढ़ैया, तुम्हारी बनाई रसोई तो हम 4 एकादशी से खा रहे हैं। आज हमारी बारी है, हम तुम्हें खिलाएंगे। उन्होंने तुरंत हनुमान और लक्ष्मण को लकड़ियां लाने भेजा और सीता जी के साथ रसोई की तैयारी में लग गए। देखते ही देखते उन दिव्य हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार हो गया।
उसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। हनुमान जी ने अढ़ैया को बुलाया। अढ़ैया, आओ, भोजन तैयार है। अढ़ैया आया और बोला, पहले मेरी थाली अलग कर दो। राम ने हंसकर कहा, अरे तुम्हें जितना खाना हो उतना खाना, पर पहले हमें अपने ठाकुर जी को भोग तो लगा लेने दो। अढ़ैया चौंक गया। आपके भी ठाकुर जी? आप तो खुद ठाकुर हो, अब किसे भोग लगाना बाकी है? राम ने गंभीरता से कहा, अढ़ैया, जैसे तुम मुझे अपने गुरु का ठाकुर मानते हो, वैसे ही मेरे भी एक ठाकुर है जो इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। हमारा नियम है कि हम उन्हें भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते। यह कहकर राम ने आंखें बंद की और पुकारा, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हे महादेव, पधारिए, भोग तैयार है। राम का आवाहन सुनकर कैलाश पर्वत पर हलचल मच गई। भगवान शिव ने ध्यान से आंखें खोली। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, ये बिना मौसम की गरज और दिव्य प्रकाश कैसा? शिव मुस्कुराए, पार्वती, मेरे राम भंडारा कर रहे हैं, हमें बुलावा आया है। पार्वती जी ने कहा, तो हम सब चलेंगे। शिव जी ने अपने सभी गणों को आदेश दिया, चलो, राम का बुलावा आया है, जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। क्षण भर में पूरा देवलोक, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उस जंगल में प्रकट होने लगे। आकाश दिव्य विमानों से भर गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता उस साधारण से जंगल में एकत्रित हो गए। अढ़ैया आंखें फाड़े ये अद्भुत दृश्य देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान शिव ने राम को गले लगाया। पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। सभी देवता और गण पंक्ति में भोजन के लिए बैठ गए। अढ़ैया एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। राम उसे हाथ पकड़कर अपने पास ले आए और शिवजी के सामने बिठाया। उन्होंने कहा, अढ़ैया, बैठो। अढ़ैया ने धीरे से कहा, मेरा तो आज एकादशी का उपवास है। सब हंस पड़े। राम ने उसकी थाली में सुपारी के दाने बराबर एक टुकड़ा रखा और कहा, अरे, तुम्हारी बनाई रसोई तो हम रोज खाते हैं बेटा, आज इतना तो चख लो। अढ़ैया ने जैसे ही वो टुकड़ा मुंह में रखा, उसे लगा जैसे उसके अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भर गया हो। उसकी भूख, उसका अज्ञान सब एक पल में शांत हो गया। उसे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अढ़ैया भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे असंख्य जीवों के मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। राम ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, नहीं अढ़ैया, तुम तो निष्कपट और सरलता से मुझे बुलाते थे। तुम्हारी इसी निश्चल भक्ति के कारण मुझे हर बार आना पड़ता था। तुम्हारे सभी कर्मों के बंधन काटना मेरी जिम्मेदारी थी। जाओ, अब एक नए जीवन की शुरुआत करो। अढ़ैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप और आपके ठाकुर, आप सब यहीं रुकिए। जब तक मैं अपने गुरुजी को लेकर नहीं आता, तब तक आप कहीं गए तो आपको राम दुहाई है। यह कहकर वह बिजली की गति से आश्रम की ओर भागा। अढ़ैया हांफता हुआ आश्रम पहुंचा। उसने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी, चलिए, जल्दी चलिए। गुरुजी पूजा कर रहे थे। उन्होंने विरक्त होकर कहा, क्या हुआ, क्यों मुझे तंग कर रहा है? आज फिर कोई नई कहानी बना ली। अढ़ैया ने उतावलेपन से कहा, गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए, ठाकुर जी भी आए हैं और ठाकुर के ठाकुर भी आए हैं, पूरा देवलोक भोजन कर रहा है। गुरुजी, ऐसा अवसर मत चूकिए, चलिए। गुरुजी को उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और दिव्य चमक दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद वे ही इतने वर्षों से गलती पर थे। उनका हृदय कांप उठा और वे अढ़ैया के पीछे पीछे जंगल की ओर दौड़ पड़े। जब गुरुजी जंगल में उस स्थान पर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां कल तक वीरान जंगल था, वहां आज देवलोक का उत्सव मन रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अनगिनत देवता भोजन कर रहे थे। बीच में उनके अपने ठाकुर जी राम बैठे थे, जो स्वयं महादेव को परोस रहे थे। ये अविश्वसनीय दृश्य देखकर गुरुजी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे 100 वर्षों से पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे थे, लेकिन इस सरल बालक ने अपनी निश्चल भक्ति और हठ से साक्षात भगवान को ही प्रकट कर लिया था। वो समझ गए कि भगवान ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम और सरलता से मिलते हैं। गुरुजी का अहंकार चूर चूर हो गया। वे भगवान की ओर बढ़े, लेकिन फिर रुक गए। वे घूमे और सीधे अढ़ैया के पास आए
उन्होंने उस बालक के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, तू महान है अढ़ैया, अरे तू महान है। वास्तव में मुझे मेरे राम के चरण छूने चाहिए, लेकिन मैं पहले तेरे चरण छूता हूँ, क्योंकि तेरी इस सरलता और भक्ति की वजह से ही आज मुझे मेरे ठाकुर के साक्षात दर्शन हुए हैं। तूने मेरे हरि को पा लिया। तेरी वजह से मेरी 100 साल की तपस्या आज सफल हुई है। ये देखकर सभी देवता मुस्कुरा उठे। भगवान ने गुरु और शिष्य दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन के बाद अढ़ैया वहीं आश्रम में रहा, पर अब वो अढ़ैया नहीं बल्कि प्रभु का सबसे प्रिय भक्त था। राम ने गुरु और शिष्य दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने गुरुजी से कहा, महात्मन, आपने वर्षों तक मेरी सेवा की है, पर आपकी भक्ति में ज्ञान का पर्दा था। अढ़ैया ने मुझे केवल भोजन के लिए पुकारा, पर उसकी पुकार में कोई छल नहीं था, केवल सरलता थी। वो भूखा था, इसलिए उसने भोजन मांगा। उसकी यही निश्चलता मुझे यहाँ खींच लाई। फिर वे अढ़ैया की ओर मुड़े और बोले, और तुमने अढ़ैया अपनी भूख से मुझे बांध लिया। आज से तुम्हारी लौकिक भूख शांत हुई। अब तुम केवल मेरे प्रेम के भूखे रहोगे। यह कहकर भगवान ने दोनों के सिर पर अपना हाथ रखा। गुरु और शिष्य दोनों की आत्माएं परम आनंद में डूब गईं। जंगल का वह दृश्य धीरे धीरे विलीन हो गया, पर गुरु, शिष्य और भगवान के उस दिव्य मिलन की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।